नमस्कार, आप देख रहे हैं कोट न्यूज़ बुलेटिन। पूरे देश में कोरोना का कहर चाहे कम हो रहा है, लेकिन कोटपूतली में संक्रमण का खतरा लगातार बना हुआ है। बीसीएमएचओ डॉक्टर रामनिवास यादव ने बताया कि आज भी ब्लॉक में 11 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इनमें से 5 लोग कोटपूतली कस्बे के रहने वाले हैं, जो गोकुल सरोवर, शक्ति विहार और राम भवन के सामने के निवासी हैं। बाकी मरीज बसई, सुजात नगर और कांसली के रहने वाले हैं। डॉक्टर यादव के मुताबिक इन लोगों के संपर्क में आए लोगों की संख्या 10 है। आज नागाजी की गौर यूपीएचसी, भोनावास, कारोली, गोनेडा और कल्याणपुरा पीएचसी की टीमों ने कुल 44 लोगों के सैंपल्स भी कलेक्ट किए। अब तक पॉजिटिव लोगों का आंकड़ा 485 पहुंच चुका है। हालांकि राहत की बात यह भी है कि एक्टिव केसेस की संख्या 10% से भी कम बताई जा रही है। कोटपूतली की 38 ग्राम पंचायतों में सरपंचों के शांतिपूर्ण चुनाव के बाद आज उप सरपंचों की निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न हुई। निर्वाचन अधिकारी सुनीता मीना ने बताया कि 38 में से 22 उप सरपंच निर्विरोध चुने गए, जबकि 16 उप सरपंचों का निर्वाचन किया गया। हमारे लिए खुशी की बात यह है कि 38 में से 17 उप सरपंच महिलाएं चुनी गई हैं। सभी चुने हुए सरपंच, उप सरपंच और पंचों को कोट न्यूज़ की तरफ से हार्दिक बधाई। हम उम्मीद करते हैं कि गांव की नई सरकार अपने अपने गांवों में एक नया बदलाव लाएंगी और अपनी पंचायतों को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगी, ताकि नया आदर्श स्थापित हो और 5 साल बाद आने वाले नए पदाधिकारियों को उससे प्रेरणा मिल सके। कल हमारी कवरेज के दौरान कुछ मतदाताओं ने कोट न्यूज़ पर अपनी बात रखी कि वे अपने गांव में कैसा सरपंच चाहते हैं। आप भी सुनिए और गौर कीजिए। माई सेल्फ हैना अग्रवाल। आप फर्स्ट टाइम वोट डाल रही हैं? हाँ। तो कैसा लग रहा है, क्या सोच के वोट डाल रहे हैं? मैं ये सोच, हमारा सबका राइट होता है वोट देना की, और अगर हम इस बार किसी को दे रहे हैं, अगर उन्होंने मतलब गांव के लिए प्रोग्रेस में अच्छा वर्क किया तो हम नेक्स्ट टाइम भी उन्हें देंगे, वरना कोई भी वोट देना हमारा राइट होता है। आपके गांव के क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को दिमाग में रखकर वोट डाल रहे हैं? हमारे गांव की मुद्दे ये है कि यहाँ पे जैसे पानी की व्यवस्था बहुत कम आती है लोगों के पास, तो अगर वो सही से हो, इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पूछे, सुविधा रोडों की, अगर वो गांव की प्रोग्रेस के लिए वर्क करते हैं, जिन्हें हम अब वो वोट दे रहे हैं, तो हम नेक्स्ट टाइम भी उन्हें वोट देंगे। वरना बस हम तो यही चाहते हैं कि सरपंच अच्छा हो, गांव का विकास करने वाला हो, शांति बनाए रखे गांव में। गांव में थोड़ा प्रगति हो, लोगों की सुने, गांव का विकास ही हो, और तो बस पानी की समस्या है वो दूर हो जाए। जी, मैं अरविंद यादव अध्यापक हूँ। ने वोट दिया है वो एक लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए वोट दिया है, और हम चाहते हैं कि हमारे गांव का अच्छा विकास हो। गांव में जो पर्याप्त सुविधाएं हैं, चिकित्सा है, सड़क है, पानी है, शिक्षा है, इन मुद्दों पर जो भी निर्वाचित होगा सरपंच, उसको इन पे सभी पे अच्छे से कार्य करके युवाओं को अच्छी दिशा में ले जाकर और अपने गांव का विकास करे। गांव का विकास होगा तो देश का विकास होगा। और मुख्य रूप से मेरा कहने का जो अभिप्राय है वो ये है कि जो सरकारी योजनाएं वो मैक्सिमम गांव तक, गरीबों तक, जो चीज़ के जो डिज़र्व करते हैं, जिनको आवश्यकता है, उन लोगों तक पहुँचे और ईमानदारी से काम करे, तो शायद गांव के लिए बहुत ही अच्छा सुखद ये पल होगा। और मैं चाहता हूं कि वो गांव के लिए हमेशा तत्पर रहे, कार्य करे, और इस तरह से कोई घृणित राजनीति या कृत्य ना करे, और लोगों को साथ लेकर मिलजुल कर और मैक्सिमम गांव का विकास करे। यही हमारी अपेक्षा है। कोटपूतली क्षेत्र में चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। इसके लिए हमारा पुलिस और प्रशासनिक अमला बधाई का पात्र है। कल हमने दिन भर दिखाया था कि कहीं कम और कहीं ज़्यादा, लेकिन कमोबेश हर मतदान केंद्र पर कोरोना गाइडलाइंस के पालन की पूरी कोशिश की जा रही थी। हालांकि भीड़ ज़्यादा होने या दूसरी वजहों से कई बार पुलिस प्रशासन को कुछ दिक्कतें भी आई। कहीं कहीं छाया के लिए टेंट की कमी या दूसरी अव्यवस्थाएं भी दिखी। आपको दिखाते हैं कुछ खास झलकियाँ।
मतलब मैं कह रहा हूँ गाड़ी में कर देगा आपको। मोबाइल करके अपने साथी लोगों का इंतजार करें। शर्म नहीं आ रही? कितने दिनों से प्रशासन बोले जा रहा है मोबाइल नहीं लेना। अरे आप इंसान हो, बात के कोई भी मतदाता मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करेगा। 2 मीटर की दूरी बनाओ, थोड़ी पीछे हो गई, थोड़ी पीछे हो। लाइन अलग बनाओ ना, जयपुर ग्रामीण सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने राजस्थान में लचर कानून व्यवस्था का आरोप लगाते हुए महिला अत्याचारों के लगातार बढ़ने पर चिंता जाहिर की है। राठौड़ ने एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला देते हुए कांग्रेस से सवाल पूछा कि क्यों प्रियंका और राहुल गांधी राजस्थान में पीड़ितों से नहीं मिलते, जबकि यहां दलित महिलाओं से दुष्कर्म के मामलों में 20% का इजाफा हुआ है। पावटा के केशव सागर धर्मशाला में सेवार संकल्प समिति ने मंगलवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया। समिति संचालक सुशील चौधरी और मनोज चौधरी ने बताया कि सदस्य रहे मोनू चौधरी की प्रथम पुण्यतिथि पर आयोजित इस शिविर में 117 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। शिविर में रक्तदाताओं को उपहार के तौर पर एक दीवार घड़ी और प्रशस्ति पत्र भी भेंट किया गया। हिमाचल प्रदेश की पतालशू ट्रेकिंग पीक पर कोटपुतली के 5 युवाओं ने तिरंगा लहराया है। ट्रैकर्स ने बताया कि इस पीक पर पहली बार 30 फीट लंबा तिरंगा फहराया गया। 4 से 6 अक्टूबर तक ये ट्रैकिंग इवेंट संपन्न हुआ। इस पीक की ऊंचाई लगभग 14,000 फीट है और ये पहला अवसर था जब कोटपुतली के 5 युवा इस पीक पर पहुंचे। नई यामाहा FZS B3 BS6 इंजन के साथ जो देता है आपको 150 सीसी की जबरदस्त ताकत और सेगमेंट का बेहतरीन माइलेज। ABS टेक्नोलॉजी के साथ डुअल डिस्क ब्रेक्स, स्टाइलिश LED हेडलैम्प्स और भी बहुत कुछ। यामाहा FZS, द लॉर्ड ऑफ द स्ट्रीट्स। टेस्ट राइड के लिए आज ही पधारें। श्रीजी मोटर्स, पुतली रोड, NH8, कोटपुतली। आज युवाओं से ये सुनने में मिलता है कि रोजगार नहीं है, जबकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि युवा सही समय पर सही निर्णय लेकर कक्षा 10 के बाद यदि ITI में प्रवेश लेकर प्रशिक्षण लेता है तो वो अपने छोटे से उम्र में ही अनेक हमारे प्रशिक्षणार्थियों की तरह देश विदेश तक बहुत अच्छे वेतनमान पर नौकरी पा सकता है। बेहतरीन नौकरी पानी है तो यहाँ आए। हम हैं शारदा ITI। 200 से ज्यादा छात्रों को ट्रेन कर रही है बेस्ट एंड एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। मोबाइल ऐप से अटेंडेंस और असाइनमेंट्स, इलेक्ट्रिशियन, फिटर और आपका करियर संवारने वाले ट्रेड्स। कोटपुतली में सबसे बेहतर प्लेसमेंट गारंटी। एडमिशन शुरू हो चुके हैं। शारदा प्राइवेट ITI, श्याम मंदिर के पीछे, कोटपुतली। अब घर बैठे मंगवाएं अपना मनपसंद खाना अपने फेवरेट होटल RTM से। आज ही डाउनलोड करें होम रेस्ट्रो ऐप गूगल प्ले स्टोर से और पाएं शानदार डिस्काउंट। होटल RTM 30 सालों से आपकी सेवा में। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर लें। साथ ही यूट्यूब पर कोट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करना भी न भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।